नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्यखंड का तीसरा पाठ बात सीधी थी पर का यह तीसरा और अंतिम वीडियो है, जो कि कुंवर नारायण जी की कविता है। हमने बात सीधी थी पर और 2 वीडियो बना चुके हैं, इसलिए ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। तो आइए चलते हैं कुंवर नारायण जी की कविता के पदों की ओर। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिए साथियों, हमने पिछले में देखा था कि किस तरह से वह उस भाषा को सहज सरल शब्दों में कहने के बजाय अच्छा बनाने के चक्कर में वह कैसे फंस गया और उसका अर्थ कैसे वह भाव विहीन हो गया। अंत में वह हार जाता है और हार करके कहता है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे मैंने पिछले में उदाहरण बताया कि कोई स्क्रू वाला कील है, हम उसको घुमा करके करने से वह अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन हम उसको ठोक देते हैं ज़बरदस्ती दीवार में या उस लकड़ी पर, तो उसकी चूड़ी मर जाती है। अर्थात हम अपनी बात को ज़बरदस्ती किसी पर थोप देते हैं, उसके सामने कठिन शब्दों के साथ अभिव्यक्त कर देते हैं जो अगले व्यक्ति के समझ में नहीं आता, तो उस भाषा का, उस भाव का कोई महत्व नहीं होता। अंत में वह कवि हार गया। हार करके अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों की तरह जबरदस्ती ठोक दिया, उस कील की तरह ठोक दिया, जैसे कि चित्र में वहाँ पर पिछले में दिखाई दिया था। ठोकने के बाद ऊपर से तो वह बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था, ऊपर से अच्छी भली लग रही थी वह कविता, देखने में सुंदर थी, परंतु उसका आंतरिक अभिव्यक्ति, उसके अंदर के भाव, उसके अंदर के अर्थ पूरी तरह से बिखर गया था। उसमें कोई प्रभाव ही नहीं रहा। भावों की जो घनिष्ठता थी, जो भावों के अर्थ थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए। वह कविता प्रभावहीन हो गई, वह अर्थहीन हो गई। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, ना उस कविता में कसाव था, कोई भाव था, न उस कविता में ऐसी कोई ताकत थी जिसको सुनकर के व्यक्ति उससे प्रभावित हो सके। अब वह कविता प्रभावहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, तब वह बात जो कवि कहना चाहता था एक शरारत करने वाले बच्चे की तरह है,
एक मजाक करने वाले मजाकिया बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए पूछा। क्या पूछा? मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। कवि परेशान हो गया, हैरान हो गया। उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। उसको पसीना पोंछते देखकर पूछ लेता है। वह भाषा या बात उस शरारती बच्चे की तरह है और वह पूछ लेता है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? वह पूछता है कि तुम मुझसे खेलते खेलते बेकार का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी के कारण व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो, बेकार में तुम उसमें मेहनत कर रहे हो। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार से सरलता के साथ, सहजता के साथ प्रयोग करना नहीं सीखा? ऐसा वह प्रश्न करता है। और यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अयोग्यता है, तुम्हारी अक्षमता है, तुम्हारी निर्बलता है कि तुमने भाषा को सहज भाव से, सरल भाव से बोलना नहीं सीखा, लोगों के सामने अभिव्यक्त करना नहीं सीखा। तो ये तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हारी अयोग्यता है, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम अक्षम व्यक्ति हो, सक्षम नहीं हो। ऐसा वह बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से प्रश्न पूछ लिया। तो इस तरह से साथियों, बात सीधी थी पर कविता मुक्त छंद है, शांत रस, बीच बीच में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। बात की चूड़ी मारना, ये यहाँ पर रूप कातिशयोक्ति अलंकार है। बात की चूड़ी मारना यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास भी है जैसे कि मैंने बताया, और ये कविता मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भाषा को किसी बच्चे की तरह दिखाया गया है, शरारती बच्चे की तरह, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से कुंवर नारायण जी की यह कविता बात सीधी थी पर 3 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। अगले वीडियो में किसी दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।